हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट फॉर्म कैसे भरना है उसकी प्रोसेस इस वीडियो में बताई गई है, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं आवेदक का प्रकार। तो आवेदक के प्रकार में यहाँ पर आपको जैसे अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, नियमित हैं, तो आपको 1 भरना है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं और आप 10th प्राइवेट कर रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्वाध्यायी के लिए 2, तो आपको 2 भरना है। अगर आप नियमित हैं और 10th रिपीट कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा। अगर आप प्राइवेट हैं और 10th फेल हैं तो आप 4 भरेंगे। इस तरीके से आपको भरना है। अगर श्रेणी सुधार के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर के लिए 5 और प्राइवेट के लिए 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सभी को यहाँ पर आवेदक के प्रकार में 1 भरना है। फिर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी, तो यहाँ पर सभी को हाँ भरना है। और फिर CWSN कोड जो होता है वो जो दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं उनके लिए होता है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है। सेक्शन में भी आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अहरकारी परीक्षा। तो अगर आपने 9th क्लास अदर बोर्ड से पास की है तो उन सारे विद्यार्थियों को ये जानकारी फिलअप करना होगी जिन्होंने अदर बोर्ड से की है। जैसे अगर आपने CBSE या ICSE बोर्ड से की है तो उसका आपको रोल नंबर लिखना है 9th का, बोर्ड का नाम लिखना है CBSE ICSE, यहाँ पर आपको रिज़ल्ट लिखना है, परसेंटेज, और श्रेणी में आपको ग्रेड लिखना है, फर्स्ट सेकंड ग्रेड जो भी रहा, और वर्ष में आपको जिस ईयर में आपने 9th क्लियर की थी वो आपको यहाँ पर ईयर फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं आवेदक का पूरा नाम। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नेम लिखना है, फुल कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है फुल नेम। और कैसे आप लिखेंगे, पहले आप अपना नेम लिखेंगे। अगर कोई मिडिल नेम है तो 1 ब्लॉक छोड़ेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे, फिर 1 ब्लॉक छोड़ेंगे और फिर सरनेम लिखेंगे। जैसे अगर आपका नाम है मोहित कुमार शर्मा तो पहले आप लिखेंगे मोहित, फिर 1 ब्लॉक छोड़ के कुमार, फिर 1 ब्लॉक छोड़ के शर्मा। इसी प्रकार आपको अपने फादर नेम और मदर नेम भी लिखना है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिए कि फादर नेम और मदर नेम में आपको मिस्टर, मिसेस, श्रीमान, श्रीमती कुछ भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट नाम लिखना है। जैसे अगर आपके पिताजी का नाम है अशोक शर्मा तो आप डायरेक्टली लिखेंगे अशोक, फिर 1 ब्लॉक छोड़ेंगे और फिर स्पेस दे के ब्लॉक छोड़ के शर्मा। इसी तरीके से मदर का नाम है रेखा शर्मा तो रेखा और 1 ब्लॉक छोड़ के फिर शर्मा। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं जन्म तिथि। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी फिलअप करनी है, DD MM YY। DD में आपको डेट लिखना है अंकों में, MM में आपको अंकों में मंथ लिखना है, 03, 04, 05 जो भी है, और ईयर में आपको ईयर फिलअप करना है, जो भी ईयर है आपका 2009, 2011, 12 जो भी है वो पूरा फिलअप करना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में लिखनी है यहाँ पर। जैसे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 2011 तो वो इंग्लिश में आप यहाँ पर वर्ड्स में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं जिला कोड, विकास खंड कोड, और जिले का नाम, विकास खंड का नाम, ये सब यहाँ पर फिलअप है ऑलरेडी। तो ये आपको फॉर्म ऐसा ही दिया जाएगा। अगर फिलअप नहीं है कुछ भी जानकारी तो आप वीडियो में से देख करके फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं नामांकन कोड। नामांकन कोड में आपको कुछ भी नहीं भरना है यहाँ पर। और इसके बाद में जो 10th रिपीट कर रहे हैं, श्रेणी सुधार के लिए कर रहे हैं, उनको ये जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। जैसे अगर मान लीजिए आप 10th फेल हैं और दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं और श्रेणी सुधार के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका जो आपने पहले 10th की है उसका ईयर और उसका रोल नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको माध्यम में 2 भरना है। ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप है, आपको फिर भरने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी जिनका नहीं फिलअप है तो वो 2 भरेंगे क्योंकि हमारा अंग्रेजी माध्यम है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा ये लिखी हुई है और इसके कोड भी भरे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर भरने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर नहीं भरा है तो आप यहाँ से देख के भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है ये नेत्रहीन और मूक बधिर स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो ये आपको फिलअप नहीं करना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं समग्र ID। यहाँ पर आपको स्टूडेंट को अपनी समग्र ID भरना है। नेक्स्ट यहाँ पर संबल क्रमांक में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं पत्र व्यवहार।
पत्र व्यवहार में आपको यहाँ पर हाउस नंबर लिखना है। जैसे अगर आपका एड्रेस है 11/20 तो यहाँ पर आपको लिखना है 11 ब्लॉक और फिर 20। एक ब्लॉक में एक ही वर्ड आएगा। उसके बाद में कॉलोनी का नेम लिखना है आपको, जो भी कॉलोनी का नेम है वो लिखना है। जैसे सेफ्रॉन तो आप सेफ्रॉन लिख देंगे इंग्लिश में। फिर टाउन में उज्जैन, ब्लॉक में भी उज्जैन, डिस्ट्रिक्ट में भी उज्जैन आएगा। ठीक है, तो ये अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से है या अदर टाउन से है तो वो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। इसके बाद में आपको एरिया पिन कोड यहाँ पर फिलअप करना है और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर फिलअप करना है। तो जो फ़ोन नंबर आपका आधार में अपडेटेड है अपने फादर का, वो फ़ोन नंबर यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। फिर नेक्स्ट है अपार आईडी। तो स्टूडेंट को अपनी अपार आईडी यहाँ पर फिलअप करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो स्टिक करना है, जो आपका यूनिफॉर्म में फ़ोटो होना चाहिए और न्यू अपडेटेड लेटेस्ट फ़ोटो आपको यहाँ पे लगाना है। उस फ़ोटो में डेट और आपका नेम होना चाहिए। वो फ़ोटो यहाँ पर आप स्टिक करेंगे और नीचे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं छात्र को अपना जेंडर फिलअप करना है। तो यहाँ पर जेंडर फिलअप करने के लिए आप अकॉर्डिंग भरेंगे 1 और 2, मतलब फ़ीमेल के लिए 2 है और मेल के लिए 1, तो उसके अकॉर्डिंग भरेंगे। यहाँ पर जाति आपको फिलअप करनी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, जिस भी वर्ग से आप बिलोंग करते हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद में 11 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक आपको जो कॉलम्स दिए हैं 16 नंबर तक, तो यहाँ पर आपको नहीं में ही टिक करना है सभी को। सभी में कॉलम में आप नहीं पर ही टिक करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो नीचे 17 नंबर का कॉलम है वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं भरना है सरल क्रमांक में, इसे ब्लैंक छोड़ना है। दस्तावेज इसमें सबमिट करने हैं कौन कौन से आपको, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। तो 10th की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको 9th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, न्यू एडमिशन है अगर आप तो आपको टीसी भी लगानी होगी साथ में, और समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। तो ये चारों डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ फॉर्म के साथ सबमिट करने होंगे अटैच करके। अगर न्यू एडमिशन है तो ही आपको टीसी लगानी होगी। अगर आपने ओरिजिनल सबमिट कर दी है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करके सबमिट करने हैं। लास्ट में आपको सिग्नेचर करने हैं, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको साइन करना है। और लास्ट में ये जो दिया हुआ है संस्था का नाम, हस्ताक्षर, मुद्रा, ये ऑफिस की ओर से किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। धन्यवाद।